अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों आज हम कुवैत की एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों के जो अहम सवाल आते रहते हैं उन तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट सवाल आते रहते हैं, बहुत सारे दोस्तों के लगातार सवाल आ रहे हैं कि भाई दुबई से कुवैत के लिए फ़्लाइट कब ओपन होगी, इस बारे में आप ज़रूर से बताएं। तो आपको बता दें कि अभी फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है कि दुबई से कुवैत के लिए फ़्लाइट कब तक ओपन होगी, लेकिन 7 मार्च से कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 24 घंटे के लिए ओपन किया जा रहा है। तो ऐसे में अब 7 मार्च तक आपको इंतज़ार करना होगा। उसके बाद ही अब अपडेट आएंगे कि किन देशों के साथ कुवैत सरकार फ़्लाइट ओपन कर रही है और किन देशों के साथ अभी फ़िलहाल जो फ़्लाइट है वो बैन लगा रहेगा। ये 7 मार्च तक ही जाकर क्लियर होगा। जबकि 7 मार्च से कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 24 घंटे के लिए खोलने का ऐलान तो कर दिया गया है, सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है, लेकिन खोला जाएगा या नहीं ये उस वक्त ही पता चलेगा। क्योंकि कुवैत के अंदर आपको पता ही है कि ज़रा सा केस ज़्यादा बढ़ते हैं उसके बाद तुरंत ही पाबंदियां लगा दी जाती हैं। 21 फरवरी से कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को खोलने की तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन अचानक रात में ऐलान कर दिया गया कि फ़्लाइट अभी फ़िलहाल चालू नहीं की जाएगी, यानी एयरपोर्ट को अभी फ़िलहाल खोला नहीं जा रहा है आम मुसाफिरों के लिए। सिर्फ वही कुवैती शहरी, कुवैती की फैमिली या फिर जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उनके लिए ही ओपन किया जाएगा। तो ऐसे में अब आपको 7 मार्च तक इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो फैसला है वो आएगा कि क्या एयरपोर्ट 24 घंटे के लिए खुला रहेगा या नहीं। जो ऐलान किया गया है उसके मुताबिक उस पर अमल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस हवाले से आगे ही पता चलेगा। और फ्लाइट के हवाले से भी आगे ही डिटेल जो आएगी उसके मुताबिक ही पता चलेगा। जबकि कुछ दोस्तों के सवाल ये आ रहे हैं कि भाई वीज़ा जो है वो कब तक ओपन होगा। तो आपको बता दें कि अभी वीज़ा अगर ओपन हो भी जाता है तो क्या मतलब का है, आप वीज़ा लेकर क्या करोगे। क्योंकि अभी कुवैत में फ़्लाइटें तो जा नहीं रही हैं, जो लोग छुट्टी पर आए हुए हैं वो ही ऑलरेडी फंसे हुए हैं। तो ऐसे में अगर आप नया वीज़ा ले भी लेते हो तो फिर क्या करोगे इस वीज़े का, जब आप कुवैत के अंदर एंट्री ही नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए आप लोग इंतज़ार करें, जब हालात नॉर्मल हो जाए, फ़्लाइट वगैरह चालू हो जाए, उसके बाद ही आप वीज़ा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अभी जो लोग जिन लोगों के पास पहले से वीज़ा आया हुआ है उन लोगों का वीज़ा ही ख़त्म हो चुका है, उन लोगों का वीज़ा भी एक्सपायर हो चुका है, तो वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में हैं। तो ऐसे में आप लोग अगर नया वीज़ा लेते भी हो, कुवैत सरकार ओपन भी कर देती है, जब आप कुवैत में जा ही नहीं सकते हो तो फिर फ़ायदा क्या उस वीज़े का। तो ये तमाम तरह की जानकारी थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। और भी आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आप तमाम दोस्तों के सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। और अब आप तमाम दोस्तों के लिए स्पेशल वीडियो भी बनाई जाएगी जो आप तमाम दोस्तों के खास खास सवाल जो आते रहते हैं उस टॉपिक को लेकर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। रखिए जब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।